नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बारहवें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को दी बधाई। जिक्सलाई के एम्पायर कंपनी में 13 नवंबर को अपराधियों ने 12 लाख की संपत्ति लूटी। और जुआ खेलकर घर लौट रहे शंकर पाड़िया को कुछ लोगों ने किया जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य के 12वें स्थापना दिवस पर पूरे झारखंड वासियों को बधाई दी। साथ ही आने वाले वर्ष 2013 को युवा क्षमता एवं विकास वर्ष घोषित किया है। झारखंड राज्य के 12वें वर्ष पूरे होने पर राज्य की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 12 वर्षों में आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में हम अब भी पीछे हैं। इसलिए आगे के वर्षों में हम कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। वहीं 2013 को युवा क्षमता एवं विकास वर्ष घोषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार 2012 को बिटिया वर्ष मनाया गया, यह योजना क्रमबद्ध चलता रहेगा और नए वर्ष में नई योजना के साथ इसे गति देने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं राज्य में सरकार की स्थिरता को लेकर बार बार उठ रहे सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस बात की चर्चा फोरम में होनी चाहिए, न कि सड़क पर। 15 अगस्त को इस बार 15 नवंबर को स्थापना दिवस के लिए जो एक संकल्प तैयार किया गया है वो है अब युवा विकास और क्षमता विकास। युवा एवं क्षमता दोनों सम्मिश्रण करते हुए राज्य को आगे ले जाने का संकल्प ये 15 नवंबर को हम सभी ने निश्चित किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से सफल कार्यक्रम रहा बालिका वर्ष और आगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही युवा एवं क्षमता विकास का कार्यक्रम भी बहुत तेजी से इस राज्य में हम प्रारंभ करने के और उसे गति देने के प्रयास को लेकर के ही घोषणा कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने जो तय किया है उसमें निश्चित रूप से हम आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कई मामले में पीछे हैं। तो हमें इस बारे में ये प्रयास करना चाहिए कि हम 12 वर्ष में यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगले 12 वर्ष में हम कैसे योजना बनाएं, अगले 5 वर्षों में कैसे बनाएं और एक मॉडल, क्योंकि ये हमारे राज्य का एक सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि पंचायत से लेकर के जिला परिषद के जो अस्तित्व थे वो बिल्कुल नहीं थे। अब पंचायत जिला परिषद आ जाने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट मॉडल अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ये सब मैं समझता हूँ कि इस समय चर्चा का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक फोरम में बातचीत होती है और चर्चा होती है और काम सड़क पर होती है। चर्चा सड़क पर नहीं, चर्चा तो फोरम में होती है, स्थान पर। और उधर दीपावली के दिन जुआ खेलकर घर लौट रहे उलीडी हुड़ुंग डुंगरी निवासी शंकर पाड़िया को कुछ अज्ञात लोगों ने भुजाली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपावली के दिन जुआ खेलने के प्रचलन को देखकर उलीडी निवासी शंकर पाड़िया मानगो टूसाई शमशान घाट से जुआ खेलकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान हुड़ुंग डुंगरी चर्च के पास 3 अज्ञात लड़कों ने उसे रोका और जुआ अड्डा के बारे में पूछताछ करने लगा। जब वह बताने से इनकार कर दिया तो उसे चर्च के मैदान में ले जाकर उसकी पिटाई करने लगे। पिटाई करने के दौरान उन तीनों लड़कों ने उसे भुजाली व अस्तूरे से मारकर जख्मी कर वहां से भाग गए। जख्मी शंकर किसी तरह अपने घर आया और घर के लोगों को घटना की पूरी जानकारी दी। घर वालों ने उसे फौरन इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। दोस्त लोग यहाँ से आ रहे थे रात में। कौन? भाई लोग। अच्छा। तो रास्ते में 3 लड़के मिले इन लोग को। तो इन लोगों को पूछा गया कि तुमने जुआ कहाँ हो रहा है? तो ये लोग बोला मुझको नहीं बना, तो जाकर आपको खोजिए। क्या पूछा था? इन लोग से पूछ रहा था कि जुआ कहाँ हो रहा है। जुआ? हाँ।
तो ये लोग बोला हम लोग नहीं मालूम, बाजार खोज लीजिए। तो बस उसी में गाली गलौज करने लगा। तो ये लोग 3-4 लड़के थे, तो बस उसी में थोड़ा हो गया, मतलब यही सब छोटे छोटे। कौन चीज़ से मारा है? ब्लेड से मारा या सूरज से मारा होगा। और 2 लड़का कहाँ गया जो लोग था साथ में इसका? वो लोग तो ठीक ठाक है। कहाँ पर मारा, कौन जगह पर मारा? कुटकुटूरी चर्च के बगल में मैदान में, चर्च के पास। और उधर जुगसलाई थाना क्षेत्र के ME रोड स्थित एम्पायर कंपनी में 13 नवंबर की रात अपराधियों द्वारा 12 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली गई थी। इस लूटकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अनुसंधान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कांड का उद्भेदन कर चोरी के सामानों के साथ ट्रक संख्या JH05R328 बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में सम्मिलित अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है। 2 अपराधी कर्मी मोहम्मद आशिफ गद्दी व मोहम्मद अफजल उर्फ बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। 12-13 की रात्रि में करीब 12 से 2 बजे के बीच में जुगसलाई थाना क्षेत्र के ME स्कूल के पास पुराना तांबा का स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में 4-5 की संख्या में अज्ञात अपराध कर्मी गेट को कूदकर फैक्ट्री के दरबान वरदान टोकनो साधु चरण सरदार हाथ पैर बांधकर आर्म्स के भय दिखाकर गेटों का ताला काटकर एवं तोड़कर फैक्ट्री में उपलब्ध ताम्र का सामान जिसकी कीमत करीब 12 से 15 लाख की थी लूट ली गई। फैक्ट्री मालिक देवांग गांधी के फर्द बयान के आधार पर जुगसलाई थाना कांड संख्या 420-12 दर्ज की गई एवं अनुसंधान प्रारंभ की गई। अनुसंधान के क्रम में इस कांड को दिन के करीब 11 से 12 बजे के बीच में उद्भेदित कर लिया गया। लूटी गई सारे सामान जो गाड़ी पे लोडेड था, 407 गाड़ी पे लोड था, उसको बरामद कर ली गई। इस घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मी मोहम्मद आसिफ गद्दी एवं मोहम्मद अफजल की गिरफ्तारी हो गई। इस कांड में बाकी के 4 अपराध कर्मी जो पूर्व में भी आरोपित रहे उनका पहचान कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी का भी सतत प्रयास जारी है। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के टाटा ऑडिटोरियम में IIM और टाटा स्टील के संयुक्त में 3 दिवसीय मेंटल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जो कि 14 से 19 नवंबर तक चलेगा। टाटा ऑडिटोरियम में IIM और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय मेटल पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में मेटल की गुणवत्ता और विचार किया जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के द्वारा किया जाएगा। इस सेमिनार में भाग लेने देश विदेश के कई डेलीगेट्स भाग लेंगे। इसके अलावा इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल क्वालिटी अवार्ड्स भी दिया जाएगा। जमशेदपुर और टाटा स्टील जॉइंटली NMD सेलिब्रेशन कर रहा है, जिसके दौरान हम लोग 16 से 19 नवंबर को नेशनल मेटलर्जिस्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। कुछ मेटलर्जिस्ट को अवार्ड दिया जाएगा। एक इंटरनेशनल सिंपोजियम होगी जिसमें चैलेंजेस एंड हाउ टू कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। 52 ओवरसीज एक्सपर्ट्स जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो आएंगे, वो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे।
18th 19th ATM होगा, जहाँ पर डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स अपने अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। टोटल हम लोगों के पास करीब 642 टेक्निकल पेपर्स। गाड़ी हटाने के विवाद के कारण सीताराम डेरा छायानगर निवासी कुंदन कुमार व उनकी मां द्रौपदी देवी को पड़ोसियों ने रोड व हॉकी से पीटकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी कुंदन ने बताया है कि वह अपना सुमो गाड़ी घर के पास खड़ा करके रखा था। उसी दौरान पड़ोसी अनिल व राजू के पिता वहां शराब पीकर आए और उनकी गाड़ी में पैर से मारने लगे। इसे देखकर वह मना किया तो वे लोग गाली देने लगे। इतने में राजू व अनिल के पिता अनिल के दोस्त सोनू अपने साथ 15 से 20 लड़के लेकर वहां पहुंच गए और उसको डंडा व बांस से पीटने लगे। पीटते देखकर कुंदन की मां द्रौपदी देवी कुंदन को बचाने गई तो उन लोगों ने उसे भी मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद जख्मी द्रौपदी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रही द्रौपदी देवी अनिल व राजू के दोस्त सोनू ने एमजीएम अस्पताल में आकर इलाज न कराने की धमकी देने लगा। इससे डरकर वह घर चले गई। घर जाने के बाद सुबह में राजू, अनिल, सोनू व अनिल के पिता व राजू के पिता फिर से उन लोगों की पिटाई की। वे लोग इसकी शिकायत सीताराम डेरा थाना में की। सीताराम डेरा पुलिस ने अनिल के पिता व राजू के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुंदन, उनकी मां द्रौपदी देवी को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजू का पिताजी, अनिल का पिताजी, सोनू क्यों मारे? सर कुछ कारण नहीं, गाड़ी रखे तो उसका लिए दारू पी कर उसका पिताजी जाके माँ का गाड़ी दे दिया इतना जोर से। क्या गाड़ी रखे थे आप? सोमो सर गाड़ी चलाते हैं सर। क्या चीज से मारे हैं आपको? सर पूरा रेड से जो मिला सर उसी से मार दिया था। राजू और अनिल नहीं मेरे को मार के राजू, अनिल मेन मुजरिम सर उसका पिताजी है, राजू के पिताजी और अनिल ये लोग सब मिल के मेरा माँ को ही मारा गया रात में बात से सब चीज़ से। कहाँ रहते हैं? सर हम पैप छायानगर रोड नंबर 2 थाना में शिकायत कब की? कल किया लेकिन कुछ उपाय नहीं हुआ सर इसका। अभी तक गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? सर गिरफ्तारी 3 आदमी को हुआ सर, बाकी सब तो आज़ादी की उम्र। 3 आदमी में कौन कौन? उसका अनिल का पिताजी अनिल और राजू। भर्ती करवाए, पानी चढ़ रहे थे, फिर उसके बाद में आए धमकी देने की तुम एमजीएम में भर्ती हुआ है, तुम ना भागो, यहाँ से पानी चढ़ा रहा है, तुम अपने से सर फाड़ दिया। सोनू रहा, बहुत लड़का रहा, 4 गाड़ी में 3-3 लड़का करके आए थे। बोलता गाली भी देने लगा, गंदा गंदा एकदम गंदा गाली देने लगा। उसके बाद बोलता है तुम नकल किया, अपने सर फाड़ा है, हाथ फोड़ दिया। फिर हम कुछ न बोले नहीं, निकलता रहा रात को, फिर चले गया वो। आप यहाँ भर्ती थे? हम भर्ती थे हॉस्पिटल में, पानी चल। कितने बजे रात में आकर धमकी देके गया? करीब 2 बजता होगा। तो मरीज भी सुने हैं। और उधर काली पूजा के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेने लोकप्रिय गायिका देवी जमशेदपुर पहुंची, जहां वह अपने पारिवारिक मित्र के घर में साथ मिलकर दीप जलाकर और रंग बिरंगी फुलझड़ियां जलाकर दीपावली मनाई। बिहार, झारखंड के तमाम लोगों को देवी ने दीपावली एवं हिंदुओं के महापर्व छठ की विशेष शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली दीपों के साथ साथ परिवार के सभी लोगों एवं रिश्तेदारों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है और उनके बीच से द्वेष को हटाकर उनमें प्यार एवं भाईचारे का संचार करता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीपावली से लेकर छठ पर्व तक का हर दिन हिंदू रीति रिवाज से पावन और पवित्र माना जाता है। दीपावली के बाद लोग छठ पर्व की गुनगुनाहट घर घर शुरू हो जाती है, जिसकी महिमा में सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। छठ पर्व की एक लोकप्रिय एवं पारंपरिक गीत गाकर उन्होंने जमशेदपुर सहित राज्य के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में मेरा कल एक प्रोग्राम है 14 तारीख को आदित्यपुर में, तो उसी सिलसिले में मैं आई हूँ। और ये अच्छी बात है कि मैं एक दिन पहले आ गई। आज दीपावली है, तो दीपावली के अवसर पे मैं जमशेदपुर में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी यहाँ की जो सजावट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग काफ़ी उत्साह के साथ मैं देख रही हूँ कि सभी जगहों पे काली पूजा भी की जा रही है और लोग काफ़ी उत्साह से इस त्यौहार को मना रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। फैमिली की जो एकता है वो भी बढ़ जाती है त्यौहार में, और जो लोग दूर भी हैं वो आपस में एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से एक दिया जलता है और पूरा जो अंधकार है वो प्रकाशमान हो जाता है, उसी तरह जो भी हमारे लोग हैं, हमारे जो भी समाज के लोग हैं, उनका भी जीवन खूब प्रकाशमान हो और खूब एंजॉयमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। और हमेशा उनके जीवन में जिस तरह से दिवाली में
खुशियाँ आती हैं वो पूरा उम्र जो है उसी तरह की खुशियाँ उन्हें हमेशा मिलती रहे। चलिए, हमारे न्यूज चैनल की तरफ से भी आपको दीपावली और छठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की और छठ की दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उधर घोड़ाबांधा स्थित मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर मां काली के महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग तथा सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास घोड़ाबांधा स्थित मां काली के महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम बड़े लोग तथा पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग भी इस महाभोग में शामिल हुए। सबसे पहले अर्जुन मुंडा ने महाभोग का प्रसाद को अपने ग्रहण किया, उसके बाद सभी लोगों को बारी बारी से प्रसाद को वितरण किया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि झारखंड के लगभग हर जिले और ग्रामीण इलाकों से लोग इस महाभोग के प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिरसा नगर जोन नंबर 3 में ताश खेलने के विवाद के कारण मंटू गोप व नारायण जोकी को पड़ोसियों ने फरसा से मारकर जख्मी कर दिया, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। जख्मी मंटू गोप ने बताया कि उनका दोस्त मधु अपने जुआड़ी दोस्त संतोष श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ व अंजू सिंह के साथ ताश खेलने के दौरान झगड़ा कर वहां से भाग गया। उसके बाद संतोष, मनोज व अंजू मंटू के घर के पास फरसा व रोड लेकर आए और उनसे मधु के बारे में पूछताछ करने लगे। मंटू ने बताने से इनकार किया तो वे लोग मंटू और नारायण को फरसे से मारकर जख्मी कर दिया। मंटू ने इसकी शिकायत बिरसानगर थाने में की। बिरसानगर पुलिस ने संतोष व मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अंजू फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। घटना कुछ सर, वो मेरे एक तो दोस्त है, वो लोग से वो जो मारा ना, क्या नाम है उसका? मधु नाम है। मधु है मेरा दोस्त। वो लोग से वो लोग का शायद कुछ वैसा वैसी हुआ ताश खेलने। वो मेरे साथ रहता है, वो जानता है। हम लोग बात कर रहा था, वो मेरे साथ था भी नहीं, वो लड़का तो मेरे दोस्त तो। ये लोग साला डंडा फरसा और सर लेके आके पीछे से मारने चलते। मारने वाला का क्या नाम है? नाम हमको नहीं मालूम, बस्ती का है, नया भाड़ा में आया है। हम लोग किसी का नाम नहीं जान रहे? तो कागज में लिखा हुआ था, पता
संतोष श्रेष्ठ और मनोज श्रेष्ठ, दोनों भाई है लोग। हाँ। और एक जन था अज्जू सिंह। अज्जू सिंह, क्या नाम है तीसरा का? अज्जू सिंह ना, ऐसे कुछ 3 नाम। लड़का लोग आया। हाँ। क्या चीज लेके आया था मारने के लिए? वो लोहा का एक तो बेंच जैसा था एक जन के पास, और एक इसके पास वही फरसा, और एक जन के पास डंडा था। हमको तो उतना दिखाई भी नहीं दिया, पीछे से आके मार दिया, ऐसे बात कर रहा था हम लोग दोनों। अब बताया फरसा से मारा आपको? हाँ, तो सुनिए तब ना, हम घूम के देखें तो लोहा जैसा एक तो फरसा ही होगा। और उधर काली पूजा संपन्न होते ही श्रद्धालुओं ने मां काली की प्रतिमा के विसर्जन के लिए नगाड़े धुन पर नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली। विसर्जन के मौके पर मां काली के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां मां को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान श्रद्धालु और पूजा के आयोजक सूद बूद खोकर नाचते दिखे। वहीं विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात किए गए थे। देर रात तक विसर्जन जारी रहा। आगे से पानी मारना भाई, आगे से पानी मारना, इधर बैठ गए इधर। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 शाकी 1934 शरद ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दिन गुरुवार अनुराधा नक्षत्र दिन 12:30 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल, आज आपके भाग्योदय का समय होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न होंगे। व्यवसायी खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थी प्रसन्नचित्त रहेंगे, विद्याधन में तुरंत रहेंगे, ही साथ साथ खेल कूद में भी अग्रणी रहेंगे। वृष राशि मालिक शुक्र, शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों का व्यवसाय होगा। आज के दिन विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। मिथुन राशि मालिक बुध, आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको असफलता हाथ लग सकती है, और विशेष करके आज अपने वाणी पर संयम रखें। वाहन चलाते भी समय भी आप सजग रहें। आज अपने ही मित्रों से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आज आप प्रातःकाल ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें और पीले रंग का चंदन मस्तक लगाएंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे। आज आप प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता अथवा बड़ों को प्रणाम करें और घर से निकलते समय अपने मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें। आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य, होंगे बड़े प्रतापी आप। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसाय में बड़े ही आनंदित रहेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज विद्यार्थी के प्रसन्नचित्त रहेंगे।
कन्या राशि, मालिक बुध। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके मान सम्मान और श्रेयस की प्राप्ति होगी। आपके इष्ट मित्र प्रसन्नचित्त रहेंगे। पड़ोसी जन का भी सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। तुला राशि, मालिक शुक्र। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। आले प्रातः काल से ही आपके भाग्योदय के समय होंगे और आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं इष्ट मित्रों के सहयोग से। रही बात धनागम की, तो व्यवसायी गण आज व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन गति होगा मध्यम। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। और आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी में करने से कोई भी कार्य असफल होगा। दोपहर 12 के बाद आपका समय उत्तम होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आज आप विद्युत गुणों के साथ सामंजस्य में रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा भी आज करने के योग पर रहेंगे। साथ ही साथ आज आप बड़े मानी पुरुष होंगे। आपकी बड़ी ख्याति होगी। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग रहेंगे। साथ ही साथ शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो आज आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और प्रातःकाल संग्रह करें। आप धर्म का अपने गुरुजन वृंद अथवा अपने इष्ट देव की आराधना बड़ी लाभप्रद होगी। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल उत्तम स्वास्थ्य होगा, उत्तम भोजन और सुखद यात्रा भी संभव है। आज लेन देन में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्याधन में रत रहेंगे और आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। होंगे आप बड़े भाग्यशाली। सुयश के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। समय समय आपके कार्य बनते जाएंगे। परोपकार की भावना से आप रहेंगे प्रेरित। आज के दिन राजनीतिक छत वाले परचम लहराएंगे। साथ ही साथ व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज बड़ा ही उत्तम योग होगा आपका। और आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे के पते पर संपर्क करें। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बारहवें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को दी बधाई। जितसलाई के एम्पायर कंपनी में 13 नवंबर को अपराधियों ने 12 लाख की संपत्ति लूटी। और जुआ खेलकर घर लौट रहे शंकर पाड़िया को कुछ लोगों ने किया जख्मी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.राष्ट्रीयलोकवाणी.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।